लावा अग्नि 4 का मैंने एक प्रीव्यू वीडियो बनाया था, आप सभी ने उसको देखा, काफ़ी प्यार दिया। तो मैंने सोचा कि इसका कंपैरिजन करना चाहिए मोटो एज 60 प्रो के साथ, क्योंकि एज 60 प्रो जो है सेम चिपसेट के साथ देखने को मिलता है और ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। यस, यहाँ पे इस बार लावा ने एक काम तो अच्छा किया है, एल्यूमिनियम की फिनिशिंग दी है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। और यहाँ पे फ्रंट में आपको पंच होल डिज़ाइन मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, डिस्प्ले क्वालिटी सुपर्ब है। अगर हम यहाँ पे मोटरोला की बात करें तो मोटरोला आपको इसमें तो फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है आपको लावा अग्नि 4 में, जो कि अच्छा है। बहुत सारे लोगों को फ्लैट ग्लास डिज़ाइन पसंद आता है 2026 में खासकर, और कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन कम पसंद आते हैं। बट यहाँ पे रुक जाओ, जो आपको मोटरोला प्रोवाइड कर रहा है सुपर्ब है। यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी सुपर्ब है गाइस, ऑलमोस्ट 90% से ऊपर 92% तक आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। और क्वाड कर्व होने की वजह से बहुत ज़्यादा इन हैंड होल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और कॉम्पैक्ट ये फ़ोन लगता है, स्लिम भी है एज़ कम्पेयर टू लावा अग्नि 4। डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हो, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए लावा अग्नि 4 को कंपेयर करते हैं। दोनों में ही चिपसेट जो है सिमिलर है, 8350 डेमेंसिटी यूज़ किया गया है UFS 4.0 के साथ, और LPDDR5X रैम देखने को मिलती है। तो देखते हैं यहाँ पे दोनों में से बेटर कौन सा है। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो मोटो एज 60 प्रो है ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, फ्लिपकार्ट पे आपको 25,000 रुपये के लगभग देखने को मिल जाता है। अग्नि 4 भी सेम प्राइस में लॉन्च होने वाला है, वो भी 20 नवंबर को। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करना बनता है। वैसे भी नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात मैं करूँ, ऑल दो दोनों में ही आपको नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे ई सिम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। 5G बैंड्स की बात करें तो 17 5G बैंड्स आपको मिल जाएंगे मोटरोला में, लावा में आपको 15 5G बैंड्स मिलते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, इंडिया में जितने बैंड्स एप्लीकेबल हैं वो सारे अवेलेबल हैं। बॉडी डायमेंशन की बात मैं करूँ आप सभी से, तो यहाँ पे ज़्यादा स्लिम आपको मोटरोला डेफिनेटली फील होगा, क्योंकि ये स्लिमर टाइप का थोड़ा सा कर्वी डिज़ाइन में आता है। लावा की बात हम करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे थिकनेस कम है मोटरोला से, बट ये क्या है कि थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन में आता है। अब इतना भी बॉक्सी नहीं है, मतलब जैसे कि वन प्लस का 15 या वन प्लस का 13S उतना बॉक्सी डिज़ाइन नहीं है। बट ये है कि गाइस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्सी डिज़ाइन जरूर लगेगा। मोटरोला थोड़ा सा कर्व डिज़ाइन में आता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी तगड़ा है, मोटरोला का काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू लावा। बट लावा ने एक काम बहुत ही अच्छा किया है, यहाँ पे आपको फ्रेम एल्यूमिनियम का दिया हुआ है और बैक भी आपको ग्लास का दिया हुआ है। और मोटरोला जहाँ पे पॉलीकार्बोनेट फ्रेम के साथ आता है और बैक आपको इको लेदर के साथ देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी ग्लास वेरिएंट नहीं आता इनका। तो ये एक डाउन साइड है, क्योंकि मोटरोला एज 50 प्रो में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता था, इस बार डाउनग्रेड कर दिया मोटरोला ने। बट प्रोटेक्शन में यहाँ पे अपग्रेड किया है। मोटो जहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7i के प्रोटेक्शन लेके आता है, लावा में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो एक अपर एज बन जाता है मोटरोला में कहीं ना कहीं। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें ड्यूअल सिम, जैसा मैंने आपको बता दिया, मोटरोला आपका IP रेटिंग बेटर लेके आता है, मतलब IP68 की रेटिंग मिलती है, 69 की रेटिंग मिलती है। साथ ही में यहाँ पे आपको मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी मिलती है, तो ज़्यादा रगेड भी है मोटरोला एज़ कम्पेयर टू लावा। लावा में आपको IP64 की रेटिंग मिलती है और साथ ही में यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा ड्यूरेबल और दूसरा इनग्रेस प्रोटेक्शन मोटरोला लेके आता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली मोटरोला बेटर है लावा से, बट प्रीमियम फील प्रीमियम फील आपको मोटरोला प्रोवाइड करेगा डेफिनेटली लावा से। बट अगर मैं फिनिशिंग प्रीमियमनेस की बात करूँ, उस हिसाब से जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो लावा में बेटर यूज़ किया गया है। जैसे कि ग्लास बैक मिल जाता है, फ्रेम एल्यूमिनियम का मिलता है, तो ज़्यादा मतलब बेटर यहाँ पे जो फ्रेम है वो यूज़ किया गया है लावा में। बट मोटरोला भी अगेन मिलिट्री ग्रेड की टफनेस लेके आता है, तो यहाँ पे भी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बेटर नहीं है, बेकार है। तो दोनों की ही यहाँ पे मैं इक्वली रखना चाहूँगा। बट ये कि ज़्यादा प्रीमियम फील तो आपको ग्लास ही देता है छूने में। वैसे भी आप कवर में यूज़ करोगे तो पता ही नहीं चलने वाला है वैसे भी, तो यहाँ पे इस चीज़ को वो करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे लावा शाइन करता है, जहाँ पे नहीं लावा नहीं मोटरोला, लावा में आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल है। यहाँ पे मोटरोला शाइन इसलिए करता है क्योंकि मोटरोला में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, यस 6.7 इंचेस की POLED पैनल है, 1 बिलियन कलर्स को शो कर सकता है, 120 हर्ट्ज का पैनल है, ये HDR10+ को भी सपोर्ट करता है जो लावा में मिसिंग है। 720 हर्ट्ज PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाती है मोटरोला में। उसी के साथ साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो डेफिनेटली मोटरोला का ज़्यादा बेटर है लावा से। लावा में जहाँ पे अप टू 90% तक का लगभग मिलता है देखने के लिए, मोटरोला 92% से ऊपर का लेके आता है। तो गाइस ये कर्वी ज़्यादा है, मतलब साइड से कर्वी ज़्यादा है, अप एंड डाउन से कर्व कम है। वैसे क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है मोटरोला, ज़्यादा प्रीमियम लगेगा देखने में, मतलब
आप जो कंटेंट कंज्यूम करोगे उसमें ज़्यादा प्रीमियम फील आएगा आपको मोटरोला में एज़ कम्पेयर टू लावा। और यहाँ पे 1.5 की रिजोल्यूशन तो दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। 1000 निट्स की आपको नॉर्मल ब्राइटनेस देखने को मिलती है लावा में लगभग, और मोटरोला में लगभग 1800 निट्स तक की मिल जाती है। आई थिंक S60 प्रो में 1600 या 1500 निट्स तक की थी, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और HDR बेसिकली जो पीक ब्राइटनेस है मोटरोला में 4500 निट्स तक जाता है। लावा यहाँ पे 3000 निट्स तक का आपको देता है। ये बेसिकली पीक ब्राइटनेस बस नंबर गेम कंपनी खेलती है। ये जब आप HDR कंटेंट को स्ट्रीम करते हो कुछ कुछ जगह पे स्क्रीन पे जाता है, 1-2% बेसिकली कहीं कहीं जाता है, पूरा फुल टाइम इतना ही नहीं रहता। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म की, तो एंड्रॉयड 15 के साथ मोटरोला आया था। 3 साल के मेजर बिट्स प्रॉमिस किए थे, 4 साल 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस रहेंगे जो भी है। तो मोटरोला एंड्रॉयड 18 तक चला जाएगा। आई थिंक एंड्रॉयड 16 ऑलरेडी यहाँ पे इसके लिए आ चुका है। लावा की बात मैं करूँ, एंड्रॉयड 16 के साथ आ रहा तो बॉक्स मिलेगा। 3 साल के मेजर बिट्स यहाँ पे कंपनी प्रॉमिस कर रही है, तो ये भी अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो मोटरोला में Dimensity 8350 एक्सट्रीम यूज़ किया है। क्या है अलग है, थोड़ा सा प्रोसेसर सेम है गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे ओवरक्लॉक कर रखा है, दैट सेट। यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क में हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ पे लगभग 1.2-1.3 मिलियन के मार्क को टच करता है Dimensity 8350। BGMI 90 FPS पे आप यहाँ पे खेल पाओगे। 120 FPS सपोर्टेड नहीं है आई थिंक इसमें। और इसी के साथ साथ यहाँ पे और सारे गेम्स अगर आप खेलना चाहते हो काफ़ी अच्छे यहाँ पे रन कर जाएंगे। लैग हैंग नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। डे टू डे टास्क में अप टू 10-15 एप्लीकेशन खोल लो, यहाँ पे लैग हैंग नहीं देखने को मिलेगा। दोनों की प्रोसेसिंग पावर काफ़ी अच्छी है। माली G615 MC6 आपको ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए GPU मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे मेमोरी की बात करें तो वैसे कार्ड स्लॉट तो आपको दोनों में से किसी में देखने नहीं मिलने वाला। मोटरोला वैसे 8/256 से स्टार्ट होता है, लावा आपका 8/128 से स्टार्ट होगा और 12/256 तक जाएगा। मोटरोला आपको 12/512 तक देखने को मिलता है और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। 12/512 भी आप बाय कर सकते हैं। और UFS 4.0 का सपोर्ट है, तो रीड राइट स्पीड, डाटा कॉपी और ट्रांसफ़र फाइल्स में काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेंगे दोनों ही फ़ोन्स। LPDDR5X रैम का सपोर्ट दिया है, जो कि और बेटर है मल्टीटास्किंग के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पे हैंड्स डाउन मोटरोला विनर है। लावा उतना ज़्यादा बेटर नहीं है। मोटरोला में जहाँ पे फ्रंट में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, 4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फुल HD 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। लावा में आपका 16 से 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। एक्जैक्टली मेरे को पता नहीं चला, मैं क्लियरली बताऊँ आप सभी को, तो बहुत सारे फॉरम्स में मैंने चेक किया, बस ये लिख रखा है 50+8 मेगापिक्सल ड्यूअल कैमरा सेटअप। बैक कैमरा का बताया नहीं किसी ने, तो हो सकता है कि 16 से 20 मेगापिक्सल का कैमरा हो, बट फॉर श्योर यहाँ पे आपका एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो है 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन फ्रंट कैमरा में। उसी के साथ साथ रियर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है मोटरोला में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लावा में आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है। वैसे लावा है भी नहीं फोटोजेनिक फ़ोन, डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है ये। अगर हम बात करें मोटरोला की, तो पहला जो कैमरा आता है वाइड एंगल लेंस है 50 मेगापिक्सल का, और दूसरा जो है 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है 3:2 ऑप्टिकल जूम के साथ, और तीसरा आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड सेंसर 50 मेगापिक्सल का, जो कि तीनों कैमरा काफ़ी केपेबल लेंस के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं मोटरोला ने। लावा की बात करें तो 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, टिपिकल सा हर एक फ़ोन में मैक्सिमम प्रोवाइड करती है कंपनी। और यहाँ पे PDF OIS का ऑप्शन तो है ही है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड है लावा में। मोटरोला में आपका एक एडेड एडवांटेज है, यहाँ पे पेंटोन वैलिडेटेड कलर्स मिलते हैं, जो गाइस कलर एक्यूरेसी को स्लाइटली बूस्ट कर देते हैं, बेटर कर देते हैं, और कलर स्पेक्ट्रम सेंसर भी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे वीडियो की बात करें, 4K रिकॉर्डिंग आप दोनों में ही कर सकते हो, बैक कैमरा से 30 FPS तक, और फुल HD 240 FPS तक जा सकते हो मोटरोला में। लावा में 60 FPS तक ही मिलता है, और गायरो ES का ऑप्शन तो आपको दोनों में देखने को मिलता है। बट मोटरोला एक कदम और आगे, यहाँ पे HDR 10+ का सपोर्ट भी देखने को मिलता है वीडियोज़ में। अब हम स्पीकर की बात करते हैं। मोटरोला जहाँ पे आपको हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है, डुअल्बी एटमॉस के साथ आता है। लावा में एज सच बताया नहीं है, बट डेडिकेटेड स्पीकर जरूर मिल जाएगा, एक तो टॉप, एक बॉटम फायरिंग स्पीकर, तो ये काफ़ी अच्छा लाउडनेस आपको दोनों में काफ़ी अच्छी मिलेगी। कम्युनिकेशन पे आता थोड़ा सा, यहाँ पे Wi-Fi 6E मिल जाता है, स्लाइटली बेटर लावा में, जहाँ पे Wi-Fi 6 मिलता है। सेकंड जनरेशन आपको मोटरोला में दिया गया है 6E, और इसी के साथ साथ यहाँ पे ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिलता है। A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ लावा आता है, मोटरोला aptX HD सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है। और साथ ही में यहाँ पे GPS का सपोर्ट तो है ही है। NFC मिल जाता है, USB Type-C 2.0 कर दिया है मोटरोला ने, ये डाउन साइड है। मोटो Edge 50 Pro में डिस्प्ले पोर्ट था, USB Type-C 3.2 का सपोर्ट था, और इस बार इन्होंने डिग्रेड कर दिया है। डिग्रेड इसलिए किया है क्योंकि प्राइसिंग सेम रखा है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने सेम प्राइस रखते हुए कुछ कॉस्ट कटिंग की है कहीं ना कहीं। और लावा में अगर हम बात करें USB Type-C 2.0, तो आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है देखने के लिए। अब यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर की बात करें तो लावा में देखने को मिल जाएगा। मोटरोला में आई थिंक इंफ्रारेड सेंसर मिलता है कि नहीं मिलता, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में वैसे। और
3.5mm जैक तो गाइज एज सच दोनों में से किसी में नहीं मिलता। फीचर्स की बात करते हैं, अंडर डिस्प्ले आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। सेंसर की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे सेंसर आपको एप्लीकेबल दोनों में देखने को मिल जाते हैं। अब बैटरी की बात करेंगे तो गाइस देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लावा 1000 mAh बेटर बैटरी बैकअप के साथ आता है, आपको रन टाइम 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब यहाँ पे सारा ऑप्टिमाइजेशन पे खेल है, तो लावा की ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखा है अग्नि 3 में उतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी और बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम ही मिलता था। तो उस हिसाब से अगर मैं इस मोटरोला के फ़ोन से कंपेयर करूँ तो मोटरोला अगर इससे कम्पीट करेगा ना सीधे तो 6500 mAh की आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा लगभग, अगर मैं सिर्फ लावा से कंपेयर कर रहा हूँ। वैसे तो एक्चुअल में 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है मोटरोला की, लावा की 7000 mAh है। और यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है दोनों में ही। 90 वाट की वाइड चार्जिंग सपोर्ट करता है मोटरोला और साथ में वायरलेस भी मिल जाती है 15 वाट की, 5 वाट की रिवर्स वायरलेस भी सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी बेटर है। मोटरोला थोड़े से फ्लैगशिप फीचर्स लेके आता है, लावा में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 66 वाट की वाइड चार्जिंग मिलती है, दैट्स इट। ना ही रिवर्स वायरलेस ना ही रिवर्स वायर्ड मिलती है और ना ही आपको जब चार्जिंग टाइम बाईपास चार्जिंग होता है वो भी नहीं मिलता। ऑल्दो यहाँ पे 100% 45 मिनट्स में मोटरोला चार्ज होता है, लावा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है एज सच। और प्राइसिंग और कंक्लूजन पे आए यहाँ पे तो ऑलमोस्ट दोनों ही सेम प्राइस में आते हैं। पर देखो डेफिनेटली यहाँ पे लावा थोड़ा सा गेमिंग एस्थेटिक फील लेके आता है। बैक साइड से अगर आप देखें मोटरोला थोड़ा सा फॉर्मल लुकिंग फ़ोन, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड क्लीन फ़ोन नज़र आता है, तो ये है थोड़ा सा कहीं ना कहीं। वैसे विनर कौन सा है क्लियरली बताऊं आपको तो मोटरोला विनर है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, प्रीमियमनेस फील, और दूसरा यहाँ पे आईपी रेटिंग बेटर मिलती है, कैमरा सेटअप बेटर मिलता है मोटरोला में, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। लावा में आपको आई थिंक कौन सा ओएस मिलता है इसमें, हाई ओएस है या कौन सा इसमें यूज़ किया गया है। मोटरोला का जो हेलो मोटो यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पिक्सल से मैच्ड है, तो ये थोड़ा सा बेटर लगता है कहीं ना कहीं। तो ये है थोड़ा सा ओवरऑल ऑल एंड ऑल यहाँ पे मोटरोला विनर है मेरी तरफ से। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लावा का वेट करे हो या आप मोटो H60 Pro ही लेने वाले हो। तो सिंपल सा कंपैरिजन, अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।